तो भैया डंकी का डे 4, सालार का डे 3, इन दोनों के ही बारे में हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि क्या वाकई में सालार हिंदी में अब फ्लॉप होने के कगार पर पहुंच गई है, और क्या वाकई में डंकी को लेकर जो आप कह रहे हैं कि भैया हवा का रुख बदलने लगा है, क्या इन दोनों बातों में कोई सच्चाई है, और आखिर इनमें अगर सच्चाई है तो क्यों है सच्चाई, ये हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जिस तरह से अब कलेक्शन जो है ना ऊपर जाना शुरू हुए ना डंकी के, वो वाकई में लोगों को अच्छा लग रहा है। और अच्छा क्यों ना लगे, क्योंकि शाहरुख खान के देखिए फैंस काफी सारे हैं, और जिस तरीके से मतलब फैंस का रिस्पांस निकल कर सामने आया जवान के मुकाबले, तो देखिए ये मुझे काफी कम लगा था, और मुझको 2 मिनट के लिए लगा भी था कि भैया आखिर शाहरुख खान के फैंस चले कहां गए। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डंकी के कलेक्शन के बारे में, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस मूवी को लेकर चल रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कशन भी करेंगे। तो डंकी के अगर हम कलेक्शन की बात करें, तो अभी हाल फिलहाल का जो कलेक्शन निकल कर आया है उसमें बताया जा रहा है कि भैया आज का जो डंकी का एडवांस बुकिंग हुई है, मतलब 5वें दिन मैरी क्रिसमस वाले दिन जो इसकी एडवांस बुकिंग हुई है, वो ऑलमोस्ट 7 से 7.5 करोड़ की हुई है, जिसमें कि 2 लाख टिकट बिके हैं और 10,000 इसकी स्क्रीन काउंट है। वहीं अगर हम डे 4 मतलब कल की एडवांस बुकिंग, संडे की एडवांस बुकिंग की बात करें, तो वो काफी अच्छी हेल्दी रही थी। ऑलमोस्ट 12.5 करोड़ की इसकी एडवांस बुकिंग हुई थी, जिसमें कि 4 लाख टिकट बिके थे और 11,000 की स्क्रीन थी, मतलब स्क्रीन भी अब थोड़ी बहुत कम हो गई। वहीं अगर हम बात करें D4 के कलेक्शन के बारे में, तो अभी ये टेंटेटिव डेटा निकल कर सामने आया है, जिसे बताया जा रहा है कि 31.5 करोड़ रुपीस का कलेक्शन डंकी मूवी ने किया है संडे को, और इसका अब टोटल कलेक्शन जो है वो 106.5 करोड़ का हो चुका है, मतलब 100 करोड़ की दहलीज जो है डंकी ने ही पार कर ली। वहीं अगर हम इसके कंपैरिजन में बात करें सालार के डे 3 की, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आज जो कि इसका चौथा दिन है सालार का, तो चौथे दिन में इसकी एडवांस बुकिंग कितने की हुई। चौथे दिन की एडवांस बुकिंग जब तक मैंने ये वीडियो बनाया तब तक 11.5 करोड़ रुपए निकल कर आई है। 11.5 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग में 5 लाख से भी ज्यादा टिकट बिक चुके हैं, और करीब करीब 14,600 के करीब स्क्रीन है, और आपको यकीन नहीं होगा पर स्क्रीन इसकी भी कम हुई है। दरअसल अगर हम लोग इसके तीसरे दिन की एडवांस बुकिंग की बात करते हैं संडे की, तो इसका 21 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। 21 करोड़ रुपए के कलेक्शन में इसने 9.6 लाख टिकट बेची थी, मतलब 9,60,000 की टिकट बेची थी, और 16,000 स्क्रीन थी। अब देखिए संडे के मुकाबले मंडे को छुट्टी है, उसके बावजूद भी 1,500 स्क्रीन जो है कम कर दी गई। अब डे 4 में 14,600 स्क्रीन है और डे 3 में 16,000 स्क्रीन थी, तो वही स्क्रीन तो कम हो रही है। वहीं अगर हम बात करें डे 3 के कलेक्शन के बारे में, तो इसका कलेक्शन निकल कर आया है करीब 61 करोड़ रुपीस, और टोटल कलेक्शन अब जो सलार का है वो हो चुका है 208 करोड़ रुपए। वहीं वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करें, तो वर्ल्ड वाइड सलार का टोटल कलेक्शन 2 दिनों में 295 करोड़ रुपए हो चुका था। आज का कलेक्शन अगर हम 61 करोड़ का मिला लें, तो ऑब्वियसली बात है ये कलेक्शन एक बार 275 के आसपास पहुंच सकता है। अब 375, सॉरी 375 के आसपास कलेक्शन पहुंचेगा, और उसमें ग्रॉस कलेक्शन ऐड होगा तो आई थिंक 400 करोड़ के आसपास चला जाएगा। तो ऐसे उम्मीद की जा रही है कि मंडे का जो कलेक्शन आएगा वो वर्ल्ड वाइड लेवल पर सलार को 450 करोड़ के बॉक्स ऑफिस के क्रॉस करके लेकर चला जाएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात करने के लिए। देखिए डंकी और सलार दोनों को ही लेकर मार्केट में अभी दो तरह की बातें चल रही हैं। पहली बात तो ये चल रही है कि डंकी को लेकर कहा जा रहा है कि भैया अब इसका कलेक्शन बढ़ना शुरू हो गया, जो कि हो भी गया है। क्योंकि अगर हम बात करें तो शनिवार के मुकाबले में रविवार को डंकी का कलेक्शन में एक अच्छा उछाल देखने के लिए मिला है, और शाहरुख खान की मूवी में अगर ये उछाल नहीं देखने के लिए मिलेंगे तो फिर आखिर किसकी मूवी में मिलेंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि भैया शाहरुख खान की मूवी डंकी का जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है, अब वो अपने काम पर लग चुका है। जैसा कि मैं शुरुआत में ही बोल रहा था जब हम लोग एडवांस बुकिंग की बात कर रहे थे, कि हमें एटलीस्ट 2 से 3 दिन 4 दिन रुकना चाहिए मूवी रिलीज होने के बाद, जिसके की बाद में हम लोग ये समझ सकें कि आखिर एडवांस बुकिंग के बाद में पब्लिक जब मूवी देखने के लिए गई, तो मूवी देखकर पब्लिक का क्या कुछ रिएक्शन सामने आया। कई लोग क्या सोचते हैं पब्लिक का रिएक्शन जो होता है वो फालतू होता है, लेकिन देखिए पब्लिक रिएक्शन जो होता है ना सबसे ज्यादा अहम होता है। तो ऐसे में हुआ भी है कि सैटरडे के मुकाबले संडे को डंकी का जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वो काफी अच्छा निकल गया, और शाहरुख खान जो थे वो इस मूवी से काफी ज्यादा जुड़े हुए थे। जवान और पठान की अपार सफलता के बाद में लोगों की उम्मीदें भी जवान से काफी शाहरुख खान से काफी ज्यादा जुड़ चुकी थी कि भाई उनकी मूवी तो एक बड़ी हिट रहेगी। लेकिन हालांकि अभी इसकी रफ्तार काफी धीमी चल रही है, कई लोगों ने तो इसको फ्लॉप की श्रेणी में भी डाल दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूवी अच्छी खासी कमाई करेगी। हाँ, हो सकता है ये 400-500 करोड़ वाले क्लब में ना जाए, बट स्टिल ये मूवी कमाई करेगी, ये मूवी फ्लॉप तो नहीं होगी। क्यों, उसका भी कारण बता देता हूँ। कारण इसका सबसे मेजोरिटी वाला ये है कि यहाँ पर जो चीजें चल रही है ना इस समय मार्केट में, वो चीजें जो है मार्केट के अकॉर्डिंगली बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब आप देखिए कि स्क्रीन को लेकर लड़ाई चल रही है, इसके बाद डेटेस क्लैश हो रही हैं, तो ये जो चीजें है ना ये कहीं से भी ठीक नहीं होती। मतलब अगर हम लोग सलार के कलेक्शन की बात करें, आज सलार को लेकर हम लोग जब भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक मन में बात आ जाती है कि यार सलार का कलेक्शन बहुत अच्छा निकलने वाला है, या बहुत अच्छा निकलना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं पाता। तो सलार को लेकर अब एक बड़ी अफवाह जो मार्केट में चल रही है, उसमें ये बोला जा रहा है कि भाई सलार जो है वो हिंदी में फ्लॉप हो रही है। वहीं अगर आप सलार के कलेक्शन की बात करेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए सलार एक साउथ इंडियन मूवी जिसको कि हिंदी में डब किया गया, मतलब
कि उसका जो मेन मार्केट है वो है तेलुगु और साउथ का सर्किट। वहां पर वो मूवी चलेगी चलेगी, हिंदी में डब करके सिर्फ इसलिए रिलीज की जा रही है कि भैया जब आग गर्म है तो हथौड़ा मारने में क्या जाता है। और यही चीज इस समय सबके सामने है। भाई यहाँ पर सलार को हिंदी में रिलीज किया गया, 2 दिनों में इस मूवी ने 32 करोड़ का कलेक्शन निकाल लिया है। 3 दिनों में उम्मीद की जा रही है कि मूवी 45 करोड़ रुपए का कलेक्शन हिंदी अकेले में निकाल लेगी। और अगर ऐसा होता है तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम इसीलिए होगा क्योंकि हिंदी में इस मूवी को हिट होने के लिए 70 करोड़ का बिजनेस करना है। और कई लोग हैं जो अपनी ये डंकी की तारीफ करने के चक्कर में सलार की बुराई कर रहे हैं। तो मेरा मानना बस इतना है कि देखिए, आपको चाहे डंकी पसंद हो चाहे आपको सलार पसंद हो, आपको अपनी पसंद के ऊपर बिल्कुल अडिग रहना चाहिए। लेकिन अपनी मूवी को अच्छा बताने के लिए दूसरी मूवी को छोटा दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर मूवी इतनी कमाई कर रही, जैसा कि हम लोग नेताओं के लिए ही बोलते हैं ना, कि जब कोई नेता चुन के वहां जाता है तो आप उसको गाली नहीं बक सकते। क्यों? क्योंकि कई सारी जन भावनाओं से जुड़ा हुआ था, उन सारे जनों का वो जनप्रतिनिधि होता है। ऐसा ही होता है एक एक्टर के साथ। अगर प्रभास की मूवी सलार 300-400 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही है और आप बोल रहे हैं कि अरे नहीं, ये लोग तो साले खाना ही नहीं खा रहे, ये लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब कि पब्लिक अगर वहां पे जाके पैसा दे रही है तो उनको कुछ तो अच्छा लग रहा होगा ना, तब तो वो देख रही है। जबरदस्ती की बुराई पे बुराई कर रहे हैं ना, कह रहे नहीं ये ऐसा वैसा। भाई हिंदी में मूवी ठीक ठाक कलेक्शन कर रही है, ऐसा तो नहीं है कि बुरा कलेक्शन कर रही है, और पसंद सबको आ रहा है। भाई एनिमल को लेके भी ऐसी बातें उठी। जैसे ही एनिमल रिलीज हुई थी, कई सारे फेमिनिस्ट जो थी वो निकलकर सामने आ गई थी कि भाई ये क्या बोलते हैं, एनिमल में तो ऐसा दिखाया गया, एनिमल में तो वैसा दिखाया है। अब क्या, संदीप रेड्डी वहां इंटरव्यू देने के लिए आते हैं और क्रिटिक जो बैठा होता है सामने उसी की धज्जियां उड़ा जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना आज की तारीख में देखिए बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी हैं। इन चीजों को अब आप समझ लें कि एक तरह से ये तो ट्रेंड बन गया है कि जो भी मूवी चलेगी उसकी बुराई तो कर दी ही। और एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ पर्सन ही रहते हैं जो कि ऐसा करना शुरू करते हैं। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर देखिए, आग लगने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती। चीजें जो होती हैं वो खतरनाक बद से बदतर होती जाती हैं और फिर बस आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकती हैं। तो यहाँ पर डंकी और सलार के बीच में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन देखने के लिए मिल रहा है। मैं तो बस यही कहूंगा, जहां डंकी अपने सर्किट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि मेट्रो सिटीज से जो खबरें आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि मेट्रो सिटीज में डंकी जो है वो बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। वहीं सलार की अगर बात करें तो सलार के मेजोरिटी ऑफ कलेक्शन का बड़ा कारण ये रहा है कि सिंगल स्क्रीन में उसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और साउथ में तो ऐसे भी सिंगल स्क्रीन से काफी भयंकर बोलबाला रहता है। तो यहां पर एक बात तय है कि डंकी और सलार के बीच में क्लैश जरूर चल रहा है, लेकिन ये क्लैश मूवीज से कम फैंस के बीच में ज्यादा चल रहा है। फैंस अपने हीरो को छोटा होते हुए देखना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए अक्सर मैंने देखा है कि इस तरह की लड़ाइयों में ना, मतलब किसी का भी फायदा नहीं होता, किसी एक का तो नुकसान जरूर होता है। अब यहां पर किसका नुकसान हुआ है, किसका फायदा हुआ है, ये तो आंकड़ा लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट हाँ, ये बात जरूर है कि किसी ना किसी का तो देखिए नुकसान हो रहा है। 30% का लॉस वैसे माना जाता है कि जब भी कोई बड़ा क्लैश होता है मूवीज के बीच में, तो एटलीस्ट 30% का लॉस आइदर मूवी को होता है, दोनों को ही। और उसके ऊपर जो जाता है ना, वो फिर किसी एक की फूटी किस्मत होती है। तो इस तरह का पूरा सिनेरियो इस समय डंकी वर्सेस सलार का बन रहा है। आप मुझे बताइए आपका क्या कुछ मत है इस बारे में, कमेंट करके। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।